नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बेटा करने वाले हैं ज्योग्राफी में एक चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। बेटा एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब भारत का जो सबसे बहुत बड़ा जो पैमाने पे लोग व्यापार करते हैं, जो काम करते हैं, वो बेटा एग्रीकल्चर के बेटा कारण करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है एग्रीकल्चर, हमारे देश की पहचान है एग्रीकल्चर। सो इंडिया इज एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। अगर हम बेटा इंडिया की बात करें तो बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री बेटा ये। 2/3 ऑफ इट पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मैंने बोला था ना कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे भारत का, ये मेन चीज़ है ये। तो 2/3 लोग जो है बेटा वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व रहते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी समझते हो बेटा एक्टिविटी, जो मतलब हम लोग जो हमको नेचर से मिल रहा है, जो हमको प्रकृति से मिल रहा है। विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। हम जो खा रहे हैं ना, जो हम लोग अपने पेट पूजा करते हैं बेटा, एक तरीके से वो हमको यहीं से मिलता है। सो बिसाइड फ्रूट ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कच्चा माल भी बेटा हमको एग्रीकल्चर से ही मिलता है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है बच्चों। सो ये बेटा हमारा एग्रीकल्चर के टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ेंगे इसको तरीके से। तो हम लोग बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बेटा आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या बच्चा आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो सबसे पहली जो बेटा आपकी आती है फार्मिंग, वो कौन सी होती है? वो बेटा आपकी आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या बेटा आता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। क्या कह रहे हैं देखो, सब्सिस्टेंस इज एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव। बेटा इस शब्द का मतलब पता क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हो आप पुराने ख्यालात के लोग, जैसे जो होते हैं ना, तो पुराने तरीके थे काम करने के, जो ओल्ड तरीके थे, जो आदिवासी के तरीके थे काम करने के, उन्हें बेटा हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। सो जब छोटे से पैच पे लैंड के काम होता है, और काम किससे होता है? काम होता है पुराने हथियारों से, खेती बाड़ी करने के पुराने तरीकों से, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, ठीक है। 5-6 लोग ही हैं, एक फैमिली के लोग लगे पड़े हैं काम करने पे, इन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? इन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। नेक्स्ट, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी करी एक जगह पे, जलाई, चले गए आगे, फिर जो राख जम जाती है उससे फर्टिलिटी होती है आपकी उस लैंड पे, फिर दोबारा आ गए लैंड पे। तो इसको हम लोग बेटा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। बहुत छोटे स्तर पे जो होती है ना बेटा, उसी को बेटा हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown, ठीक है। हर एक चीज को बेटा देख के ये छोटे स्तर पे करते हैं आपका ये। when the soil fertility decreases the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation, ठीक है ना। जब वो जिस जगह की बिल्कुल खत्म हो जाती है पैच, इस पैच की खत्म हो जाती है, फिर वो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। मतलब ये लोग जो है वो किसी एक प्लेस पे टिकते नहीं, इसलिए बेटा बोलते हैं हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये जो लैंड खराब हो गया था, ये खुद होगा, ये खुद फर्टाइल होगा अपने आप प्राकृतिक तरीकों से आपका। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। जो ये लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं छोटे से पैच पे पुराने औजारों को लेके, तो इनकी जो होगी बेटा प्रोडक्शन, वो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी बेटा छोटे स्तर की होती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि देखो इनके पास में फर्टिलाइजर्स नहीं है, HYV सीड्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, और इनके पास में मॉडर्न चीज़ें नहीं है, इसलिए ये छोटे स्तर पे काम करते हैं आपका ये, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसी का पार्ट है जूमिंग। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं इसको, जूमिंग भी कहते हैं। अब इनके अलग अलग जगह बेटा अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल मैक्सिको बेटा इसको कहते हैं मिल्पा, इन सेंट्रल अमेरिका में भी इसको मिल्पा कहते हैं। कोनुको इन वेनेजुएला, रोको इन ब्राज़ील,
ठीक है, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। ठीक है, इस तरह की जो बेटा खेती बाड़ी होती है अलग अलग कंट्री में अलग अलग बेटा नाम से जो है वो आपकी जानी जाती है। बेटा भारत की अगर बात करें तो इसको हम लोग बेवार भी कहते हैं, दैया भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोदो एंड पैंदा भी कहते हैं आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आपका हो चुका है क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज इंटेंसिव subsistence farming. So this type of farming is practiced in areas of high population pressure of land, जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे ही होती है। It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production। यहाँ पे थोड़ी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, हमको मिल रहा है यहाँ पे हायर प्रोडक्शन थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomically, and the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative sources of livelihood। ठीक है, अब ये क्या, ये भैया सिंपल सा होता है, ये एक लैंड जो है ना ये एक मालिक का होता है। ठीक है, मालिक के बाद उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग उसी जगह पे खेती करते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा वहाँ से जो है वो ये लोग अपना आउटपुट निकालते हैं, वहाँ से अपना ये काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल फार्मिंग। क्या बेटा हमारा आता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सो कमर्शियल फार्मिंग की बात की जाए, कमर्शियल नाम जब आ गया मतलब क्या है, पैसों की बात हो रही है। सो the main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs। अब यहाँ भैया अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ज़्यादा टेक्निक्स भी लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तब ज़्यादा पैसा मिलेगा, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ठीक है, द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम one region to another। For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop। ठीक है ना, हर जगह बेटा हर प्लेस का बेटा मौसम सेम नहीं होता, कहीं कुछ मौसम है कहीं कुछ मौसम है, तो बेटा आपको ये देखना पड़ता है आपको। यहाँ तक आई थिंक बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी के। सो प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज बेसिस। छोटे से एक बड़े स्केल पे जब हम लोग करते हैं फार्मिंग किसी सिंगल क्रॉप पे तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन। इन इंडिया अगर हम टी की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, रबर, शुगर, किनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी आप सभी जानते हैं, टी कॉफ़ी बेटा अंग्रेज़ों के टाइम पे ये सब हुआ था और ये आज से बेटा चल रहा है आपका। ठीक है, अब हम लोग बेटा हमारे आते हैं क्रॉपिक पैटर्न पे। क्रॉपिक पैटर्न का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे बात हो रही है सीजन्स की बात हो रही है, राबी खारिफ बेटा आपने ये सुना होगा। ठीक है, सो भारत में बेटा आपके 3 क्रॉपिक सीजन्स होते हैं। इन इंडिया देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स। कौन कौन से? राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। राबी की जो बेटा खेती होती है वो विंटर में होती है। कब से कब तक? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, अभी देखा जाए अक्टूबर हमारा आने वाला अभी, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बेटा जो खेती बाड़ी होगी उसको वही बोलते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, समझ में आ गया। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर wheat, barley, peas, gram and mustard. Though these crops are grown in large parts of India, states like from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops। ठीक है ना, इवन बेटा पंजाब में तो मनाते भी, बैसाखी मनाते देखा हो ना अपने अप्रैल के टाइम पे आपका ये। अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during winter months due to the western temperature cyclones helps in success of these crops। जो बेटा सुना होगा अपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती है, जो हल्की फुल्की बारिश होती है बेटा, उससे काफ़ी बेटा इनको हेल्प मिलती है। However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan has been an important factor in growth of the above mentioned rabi crops। ठीक है बच्चों, हरित क्रांति जो हुई थी 1960s में, इसी क्रांति के अंदर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का आपका ओरिजिन यहाँ पे हुआ था। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोग राबी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी आती है खारिफ क्रॉप्स। So, Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country.
एंड दीज आर कौन सी होती हैं? ये बेटा सितंबर अक्टूबर में होती हैं हार्वेस्ट। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन लाइक पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। समझे बेटा? नेक्स्ट बेटा आता है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, Maharashtra, particularly along with the UP and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. पंजाब हरियाणा का बेटा काफी फेमस होती है आपकी है। In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. ठीक है, यहाँ बेटा 3 खेती आती है, 3 मतलब खपत होती है बेटा आपकी है। These are Ants, Aman and Boro. नेक्स्ट और बेटा लास्ट वाला क्या आता है आपका एक सीजन आपका इन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन्स देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर नोन एज जैद सीजन। इन दोनों के बेटे बीच में आता है आपका जैद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। ठीक है बच्चों, अब ये बेटा आपका एक टॉपिक हो चुका है यहाँ पे स्टार्टिंग का। अब करना क्या बेटा आपको, अब करना आपको बेटा यहाँ पे ये है कि आपको आफ्टर दिस वीडियो आपको बेटा आपकी बुक निकालनी हो। बेटा बुक के अंदर आपको जो अलग अलग क्रॉप के बारे में दिया गया है वो बेटा आपको कॉपी में लिख के सबमिट करना है मुझको हमारे ग्रुप में। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से बेटा देखो ज़रा वीडियो, डाउट्स मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में, देन बेटा आपसे हम बात करते हैं आगे।